जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के ऐसे इंपॉर्टेंट सी पोर्ट की जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल में सबसे बड़ी बात है कि भारत में नहीं है, ये किसी दूसरे देश में है, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट इंडिया ले रहा है और आने वाली स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी हम वहीं से बना रहे हैं, याद रखना। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में 3 दिनों तक एक तरह से जंग चली, सीज फायर हुआ। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि हमने फ्यूचर प्लानिंग क्या कर रखी है। देखो, आज टॉपिक है हमारा चाबार पोर्ट। ये याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये बहुत समझना जरूरी है आपको। पहली बात तो चाबार पोर्ट कहाँ है बच्चों, इसकी लोकेशन देखना है आपको। देखो, अगर मैं करूँ हमारे भारत के जितना भी जो वेस्ट रीजन है उसका जितना भी पूरा का पूरा जो हम बाय सी रूट जो पोर्ट करते हैं यहाँ से, हमारा कांडला से, ये आता है चाबार पोर्ट। याद है, पाकिस्तान का यहाँ ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट इसको कहा जाता है, ग्वादर बंदरगाह। और हमने ईरान का चाबार पोर्ट ले रखा। देखो, इस ग्वादर फोर्ट पर याद रखना कहीं ना कहीं चाइना का डोमिनेशन है। याद रखना किसका डोमिनेशन है यहाँ पे, चाइना का। तो हमने यहीं पर याद रखना पाकिस्तान चाइना को घेरने के लिए याद रखना ग्वादर पोर्ट ले रखा है, जिससे हम यहाँ पे आप देखो काबुल और बाकी सेंट्रल एशिया के रीजनों में कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कल से अगर हमारी वॉर होती है पाकिस्तान से, हम तो चाबार पोर्ट का भी यूज कर सकते हैं और यहाँ अपनी सेना को काबुल से भी पहुंचा सकते हैं। याद रखना, समझेंगे इसके बारे में। देखो, ईरान चाबार पोर्ट लोकेटेड गल्फ ऑफ ओमान, आपको ये बात याद रखना कौन से रीजन में बच्चों, गल्फ ऑफ ओमान में है, पहली बात तो है, ठीक है। इट इज द ओनली ओशनिक पोर्ट ऑफ द कंट्री। ये याद रखना ईरान का एकमात्र याद रखना ओशनिक पोर्ट है, याद रखना चाबार पोर्ट, याद रखना, ठीक है। कौन से इसमें आता है, गल्फ ऑफ ओमान में आता है ना, ये दिख रहा है आपको गल्फ ऑफ ओमान और यहां पर बना हुआ है, ठीक है। फिर इट इज सिचुएटेड द सिटी ऑफ चाबार, सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, याद रखना। तो ये याद रखना, ये जो जगह है चाबार, ये कहां पर है, सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है, याद रखना। यहाँ पर ये ना बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी और कुछ इलाका ईरान में भी लगता है, तो वो उनका अपना प्रोविंस कहलाता है, याद रखना। फिर देखो, इसके 2 अलग अलग पार्ट है, एक का नाम शाहिद कलंतारी है, याद रखना। चाबार पोर्ट में भी 2 अलग अलग हिस्से बने हुए, शाहिद कलंतारी, दूसरे का नाम शाहिद बाहिस्ती है, याद रखना। आर 2 पोर्ट ऑफ द चाबार, मतलब चाबार के 2 हिस्से आपको याद रखना, एक ही नहीं है यहाँ पर, शहीद कलंतारी और शहीद बाहिस्ती, याद रखना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो, यहाँ अगर हम बात करें, ये पूरा जो कनेक्शन बताया गया कि हमारे यहाँ अगर हमारे सेंट्रल एशिया में पूरा का पूरा हमें कोई भी चीज़ सप्लाई करना हो तो हम यहाँ से करें, क्योंकि पाकिस्तान के हम पोर्ट यूज़ करते नहीं है। पाकिस्तान यहाँ अपना दबदबा चाइना अपना दबदबा कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से करता, तो हमने यहीं पर पास में क्या बना रखा है, चाबार पोर्ट। तो मैंने आपको बताया कि हम सेंट्रल एशिया में कनेक्ट हो सकते हैं, अफगानिस्तान की काबुल सिटी तक जा सकते हैं यहाँ पे। देखो, अब हम बात करेंगे शाहिद कलंतारी के बारे में। इज अ ओल्ड पोर्ट, याद रखना, ये चाबार पोर्ट में जो 2 हमने बताया उसमें शहीद कलंतारी बहुत पुराना पोर्ट है, याद रखो। लिमिटेड वाटर फ्रंट टू एकोमोडेट फीडर वेसल्स, तो यहाँ की क्या था, जो जितने भी हमारे शिप बड़े बड़े जाते थे, याद रखना, वो लिमिटेड ही यहाँ पे रुक सकते थे, यार ज़्यादा एक साथ नहीं रोक सकते थे, तो इसलिए इसको फिर बड़े स्तर पे आगे और डेवलप किया गया। तो शाहिद बाहिस्ती पोर्ट इज बिंग डेवलप 4 फेज, याद रखना। तो जो सेकेंड वाला है बाहिस्ती, उसको बड़े स्तर पर डेवलप किया गया और इंडिया ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखो, ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल 4 फेज पोर्ट कैपेसिटी विल बी 82 मिलियन टन पर ईयर, याद रखना, यानी 82 मिलियन पर टन का यहाँ से व्यापार हो सकता है, याद रखना। ये 4 फेज में, जिसमें अडानी ग्रुप ने बहुत पैसा रखा है भारत की तरफ से, याद रखना। देखो, अब ये पूरा पोर्ट बना हुआ है, इसके अलग अलग चीज़ों को और बनाया जा रहा है। तो चाबार शहीद बाहिस्ती पोर्ट टर्मिनल इज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल पोर्ट, याद रखना, मतलब भारत का पहला इंटरनेशनल ऐसा पोर्ट रहेगा जिसपे भारत ने इन्वेस्टमेंट किया है और कहीं ना कहीं उसको हम अपनी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ अल्टरनेटिव ट्रेड रूट टू ईरान। देखो, हमें कहाँ जाने के लिए, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में जाने के लिए। बियॉन्ड एंड पार्ट ऑफ इट्स प्लान फॉर रीजनल लीडरशिप, याद है। इससे पता चलता है कि हम इस पूरे रीजन में उभरती हुई कंट्री, याद रखना, और कहीं ना कहीं इसको हम डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस से बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, याद रखना, ठीक है। इसका डेवलपमेंट अभी और चल रहा है, याद रखना। द ओरिजिनल प्लान फॉर ग्रेटर रोल फॉर चाबार इज इंटरनेशनल ट्रेड
was convinced more than 50 years, याद रखना ago, but it was only the past 2 decades that the port profit has actually grown after India had an interest in development. तो कहते हैं कि भाई ये चल तो 50 सालों से रहा, लेकिन 2 डिकेड से यानी कि अभी 20 सालों से इसका ज़्यादा ईरान को प्रॉफिट भी इससे हो रहा है, क्योंकि भारत ने अपना इंटरेस्ट यहाँ दिखा है, भारत ने यहाँ उसको डेवलप किया। ठीक है, तो डेवलपिंग एंड टर्मिनेट फॉर द ट्रेड बाईपास पाकिस्तान लैंड रूट एंड कराची पोर्ट रूट, याद रखना, क्योंकि मैंने कहा ना, देखो यहाँ पाकिस्तान का 2 पोर्ट है, गवादर, दूसरा कराची। पहले क्या था कि भाई यहाँ पर सारी चीजें हमें पाकिस्तान से ही कनेक्ट करके पहुंचानी पड़ती थी, ठीक है ना, अगर सेंट्रल एशिया में कोई भी चीज पहुंचाना। तो अब हमने क्या कर लिया, इसको बहुत अच्छे से डेवलप करवा दिया और पूरे हम यहाँ पर अपनी चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भारत के लिए बहुत बेनिफिशियल है, याद रखना। ठीक है, तो चाबार नॉट ओनली प्रोवाइड ए क्विक सी रूट, याद रखना, ठीक है, फ्रॉम इंडिया वेस्ट कोस्ट, बट इन द प्लान फॉर इट्स वो इंडिया डेवलपमेंट असिस्टेंट टू द अफगानिस्तान रिपब्लिक, याद रखना। मैंने कहा ना, हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उस समय अभी भी सरकार कर रही है यहाँ पे, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रखा था। वहाँ की पार्लियामेंट हाउस, वहाँ के डैम, वहाँ की सड़कें भारत बना रही थी अफगानिस्तान में, और हम कोई भी चीज़ अब पाकिस्तान के थ्रू ले जा नहीं सकते, तो हमें एक ऐसा पोर्ट चाहिए था जहाँ से डायरेक्ट हमारी चीज़ें वहाँ पहुँच जाए, याद रखना। तो स्पेशली थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ जरंज दिलाराम हाईवे इन 2009, याद रखना, दैट कुड टेक इंडिया गुड्स अराउंड द कंट्री। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे हाईवे बनाया, इससे कनेक्ट करके यहाँ तक, जिससे याद रखना हमारा सामान डायरेक्ट यहाँ पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है हमारे लिए, याद रखना। तो चाबार पोर्ट याद रखना, इसके 2 हिस्से कौन सी इसमें और भारत के लिए क्यों जरूरी है, ये हमने देखा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको जो याद रखना है, बड़े इंटरेस्टिंग है एग्जामिनेशन के आधार पे, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम चाबार पोर्ट का भी यूज़ करेंगे इसमें बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।